बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एक कंप्यूटर क्या होता है और प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं। जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं, ये दिखते कैसे हैं और होते क्या हैं। इनको लिखने के लिए कुछ सिंटैक्स और सिमेंटिक की बात की जाती है, ये क्या चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उन सारों को मैंने टाइमलाइंस में डिवाइड करके डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो अगर आप किसी सेक्शन के ऊपर स्किप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो अब हम शुरू कर लेते हैं इस चीज़ से कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें इस चीज़ को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है पहले कि कंप्यूटर क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या होती है। क्योंकि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग इन्हीं दो चीज़ों का मजमूआ है। कि इन दोनों चीज़ों को अगर आप समझ लें कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं तो आप समझ जाएंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कंप्यूटर क्या होता है। आप सारों के ज़हन में एक आता होगा कि भाई कंप्यूटर तो वो चीज़ होती है जिसके साथ कि एक मॉनिटर है, एक माउस है, कीबोर्ड है और एक सीपीयू है, तो ये कंप्यूटर है। या आप कहते होंगे कि अभी एडवांस फॉर्म में जो है वो लैपटॉप में आ जाता है, तो लैपटॉप में कीबोर्ड और वो माउस पैड वगैरह इंटीग्रेटेड होते हैं और मॉनिटर का फंक्शन भी एलसीडी में आ जाता है, तो भाई वो भी एक कंप्यूटर है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई कंप्यूटर हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहा जाता है जिसके अंदर के डाटा को स्टोर किया जा सके और उसी डाटा को फिर प्रोसेस किया जा सके। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ये काम कर सकता है तो वो कंप्यूटर है। मसलन कि आपके पास अगर आपके पास जो है एक स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर आप डाटा रख सकते हैं, वो आपके मैसेज दिखा देती है, उसको प्रोसेस कर लेती है, तो वो एक कंप्यूटर है। आपके जो सेल फोन्स हैं इनके अंदर भी आप डाटा रख सकते हैं, इसको प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये एक भी एक कंप्यूटर है। और सिंपलेस्ट एग्जांपल की तरफ आप जाएं तो अगर आप मैथ में जो आप कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं वो भी डाटा को बेसिकली स्टोर प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो भी एक कंप्यूटर है। ठीक है? तो इससे हमें पता लग गया कि भाई कंप्यूटर जो टर्म है ये बड़ी डाइवर्स है, ये सिर्फ़ इस चीज़ तक लिमिटेड नहीं है कि जो हमारे माइंड में बन गया हुआ है कि भाई ये सीपीयू, माउस और इस तरह की चीज़ें साथ लगी होंगी तो ये कंप्यूटर है, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डाटा को स्टोर कर सकती है और प्रोसेस कर सकती है, तो वो एक कंप्यूटर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली कहते हैं प्रोग्राम्स लिखने को, ठीक है? तो ल इसका जो तरीक़ेकार है कि भई प्रोग्राम्स लिखना, इसको हम कहते हैं कि भई ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है? अब प्रोग्रामिंग जो कि है वो एक कंप्यूटर से बात करने का तरीक़ेकार है बेसिकली। तो मसलन कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो सॉर्ट ऑफ आपके माइंड में रजिस्टर होती जा रही है। तो सॉर्ट ऑफ हम ये कह सकते हैं कि मैं जब ये बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं आपको किसी हद तक प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है? और अब हम एक ज़ुबान में बात कर रहे हैं कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आप उर्दू समझते हैं, तो आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो हमारी जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज जिसमें हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे वो उर्दू है, ठीक है? इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि यार एक अरबी बंदा है, ठीक है? सऊदीया से आया है, उसके साथ मैं कहता हूँ कि आपने बात करनी है। अब आप बात किस तरह कर सकते हैं कि वो तो उर्दू समझता नहीं है, तो आपको उसकी ज़ुबान समझनी पड़ेगी। उसकी ज़ुबान है अरेबिक, तो आप अरेबिक समझेंगे और अरेबिक में उसके साथ आप बात करेंगे। तो बेसिकली आपने किया क्या कि आपने उससे बात करने के लिए उसकी ज़ुबान सीखी, या मैं आप कह लें कि उसकी लैंग्वेज सीखी। ऐसे ही है ना? तो अब कंप्यूटर से अगर मैं आपको कहता हूँ कि बात करनी है हमने, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, कंप्यूटर की जो कि लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? जैसे उसकी लैंग्वेज अरेबिक थी, कंप्यूटर की लैंग्वेजेज़ हैं सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, असेंबली, इस तरह की कई लैंग्वेजेज़ हैं, जो कि आप आगे देखेंगे आपकी ज़िंदगी में आप इस्तेमाल भी करेंगे अगर आप इस डोमेन की तरफ गए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भई उस ज़बान में जो कंप्यूटर समझता है, उसमें कंप्यूटर से बात करना जो कि है वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है? तो जब हम बात करेंगे ना कंप्यूटर से, तो हम बात क्या करेंगे? बेसिकली हम इससे कन्वर्सेशन तो नहीं करेंगे। हम तो इससे बात ही करेंगे, हम कहेंगे इसको कि भई हमें ये काम करने हैं, तो ये काम करो तुम, ये हम तुम्हें इनपुट देंगे और उसका एक रिजल्ट हमें वापस कर दो, तो वो रिप्लाई होगा जो कंप्यूटर आपको कर रहा होगा। ठीक है? तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भई ये काम करने हैं, और जो आप बताते हैं वो काम वो कर देता है। ठीक है? तो आप अगर मैं आपको कहूँ कि भई आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को डिस्क्राइब करें, तो आप उसको डिस्क्राइब किस तरीके से कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि भई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली ये है कि भई जो प्रोग्राम को लिखना है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं एक, ठीक है? और एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, तो उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को लिखना जो कि है वो प्रोग्रामिंग है। अच्छा, अब कोई भी देखें कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, वो दो चीज़ों से बनता है। एक ये कि सिंटैक्स और दूसरी सिमेंटिक, ठीक है? तो इन दो चीज़ों को मिला के जो है ना, आप कहते हैं कि एक कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो पूरा हो जाता है। अब ना, आप जब भी सिंटैक्स बेसिकली अब आप पूछेंगे भी सिंटैक्स क्या है और सिमेंटिक क्या है, तो एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं। तो सिंटैक्स बेसिकली ये होता है कि एक बात करने का तरीक़ेकार है, ठीक है? तो मैं जैसे अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कुछ ग्रामर के रूल्स को फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? कोई जो है ना वो
कह लें कि बात करते हुए मैंने कुछ ग्रामर्स के रूल फ़ॉलो किए हैं, कुछ वर्ब्स हैं, कुछ नाउन्स हैं, उन सारों को मिला के मैं जुमले में एक बात करूँ तब आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर मैं वैसे ही कुछ लफ्ज़ जो है जोड़ के बोलने लग जाऊँ जिसके कोई ग्रामर के रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर रहा, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है? और अब ये आता कैसे है? सीखता बंदा सिंटैक्स को कैसे है? सीखता बंदा है इसको प्रैक्टिस के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। मसलन आप इसको समझने के लिए ये एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि भई एक बच्चा है, वो पैदा होता है, तो उस टाइम के ऊपर उसको ज़ुबान बोलना नहीं आती, जो कि हमारी ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है। मसलन उर्दू है तो उसको वो बोलना नहीं आती। तो वो कैसे सीखता है? वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना पहले सुनता है सारों को बोलते हुए। फिर उस बोलने से उसको कुछ किसी हद तक एक एक्सपीरियंस हो जाता है उसका, वो सुन के वो लफ्ज़। फिर वो उन लफ्ज़ों को बोलना शुरू करता है, लेकिन जब आप देखें शुरू में बोलता है तो कुछ गलत बोलता है, कुछ लफ्ज़ जब बोलता है तो पूरे नहीं बोलता। तो विद टाइम वो जो है ना उसको इम्प्रूव करता रहता है, एक्सपीरियंस के साथ-साथ, प्रैक्टिस के साथ-साथ इम्प्रूव करता रहता है और फिर वो लैंग्वेज को सीख जाता है। ठीक है? तो इसी तरह जो कंप्यूटर की भी लैंग्वेज है ना, उसमें भी जो सिंटैक्स है, वो विद टाइम आप सीखेंगे। ठीक है? मतलब कि आहिस्ता-आहिस्ता आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में इससे बात करते रहेंगे, लिखते रहेंगे प्रोग्राम्स, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना उसके सिंटैक्स को जो है ना सीखते चले जाएँगे। ठीक है? अब ना मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। तो हमारे पास अगर एक मैं आपको कहता हूँ कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है? तो उस प्रोग्राम में मैं आपको ये कहता हूँ कि भई हमने ये लिखना है कि जी अ, हमने ना एक ना बस एक प्रोग्राम की एक लाइन लिखने लगे हैं सिर्फ़, और मैं इसमें आपको कहूँगा कि भई हमने ये करना है कि एक एक्सप्रेशन है, उसका जो एंड रिज़ल्ट है, वो एक वेरिएबल को हम असाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप मेरे से कहेंगे कि भई वो लाइन लिखनी है, तो मैं इस तरीके से इस लाइन को लिखूँगा कि भई ये एक वेरिएबल है, ठीक है? और इसको जो है ना एक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना, जो भी इसका एंड रिज़ल्ट आएगा, वो इसको असाइन करना है। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अब इसमें कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं कि भई ये क्यों है या ये कैसे है? तो मसलन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जैसे सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे कोई नोटिस करेगा वो ये है कि मैंने इधर एक सेमीकोलन यूज़ किया है। तो भई इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? किन स्टेटमेंट्स के आगे सेमीकोलन आएगा, किन के आगे नहीं आएगा? ये उस सिंटैक्स का पार्ट है, उस लैंग्वेज के सिंटैक्स का पार्ट है। मसलन कि अभी हम सी में लिख रहे हैं, तो इसके सिंटैक्स का हिस्सा है, वो डिफाइन करेगी किन जगहों पे ये आएगा, किन जगहों पे नहीं आएगा। इसी तरह लैंग्वेज ये डिफाइन कर रही है, उसका सिंटैक्स ये डिफाइन कर रहा है कि भाई जो लेफ्ट साइड पे चीज़ आएगी इक्वल टू के, राइट साइड पे जो भी चीज़ है वो उस लेफ्ट साइड वाली चीज़ को असाइन हो रही होगी। ठीक है? इसी तरह जो कि हम कहेंगे कि भाई अगर हमने दो एक चीज़ को दूसरे पे असाइन करना है, तो वो किस तरीके से होगा? तो लैंग्वेज ये डिफाइन करती है कि भाई जो इक्वल टू का साइन है ना, उसको यूज़ करते हुए कोई भी जो वैल्यू है, जैसे एक्सप्रेशन की जो भी एंड रिजल्ट है, वो मैं इसकी वैल्यू को वेरिएबल को असाइन करूँगा। तो ये सारे उस सिंटेक्स का पार्ट है जो कि ये बता रहा है मुझे कि भाई इन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये चीज़ आप ना कंप्यूटर से कह रहे होंगे। ठीक है? तो इसी की एक और मिसाल अगर हम ले लें कि मसलन मैं कहता हूँ कि भई अगर मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू को स्टोर करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू को, तो कैसे करेंगे? तो मैं कहता हूँ कि भई मैं इसको लिख दूँगा कि भई x इज़ इक्वल टू 2 से मैंने इसको जो है ना स्टोर करवा दिया। अब x इज़ इक्वल्स टू 2 से क्या बता रहा है यहाँ पे? ये बता रहा है सबसे पहली चीज़ मुझे वही नज़र आई कि इसके अंदर भी जब वैल्यू में स्टोर करना है तो सेमीकोलन एंड पे होना चाहिए। ठीक है? अब जो वैल्यू देनी है वो एक कांस्टेंट नंबर होगा और इस तरीके से हम नंबर को लिखेंगे, ये भी मुझे समझ आ गया। और जो वैल्यू मैंने असाइन करनी है वो इक्वल टू के राइट साइड पे होगी, और जिसको मैंने असाइन करनी है मसलन x को असाइन करनी है तो x इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। तो इन चीज़ों से मतलब कि ये सारी चीज़ें अब मैं तो इस तरह ज़बानी बताता जा रहा हूँ, आप में से हो सकता है किसी को आती हो किसी को ना आती हो, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आगे जब हम देखेंगे तो विद एक्सपीरियंस आप देखेंगे कि ये बड़े आसानी के साथ आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है समझ आने लग जाएंगी। तो इसको ना डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा? तो भाई डिफाइन इसको इसी तरीके से किया जाएगा कि भाई सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स जो होते हैं वो रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, दैट आर लर्नड विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ठीक हो गया? अब जो इसकी नेक्स्ट पार्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने कहा था दो चीज़ें हैं। दूसरी वाला पार्ट है इसका कि भाई सिमेंटिक। अब हम देखेंगे भाई सिमेंटिक क्या होता है। ठीक है? तो सिमेंटिक ये होता है कि भाई कोई मीनिंगफुल बात करना। ठीक है? तो मसलन मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ कि आपको मैं ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है? या कंप्यूटर साइंस का कोर्स मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ, तो वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो एक मीनिंगफुल बात का एक मकसद है। ठीक है? जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हम अब जब प्रोग्रामिंग में भी इस तरह करेंगे ना, तो हमारे पास ये होगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसकी हर एक लाइन जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव होगी। वो इस तरीके से होगी कि वो एक मकसद किसी को लेके चल रहे होंगे हम, और ना हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसके लिए हम कोई ना कोई लाइन लिखेंगे। और हर लाइन इतनी मीनिंगफुल होगी कि सपोज़ आपके अलावा कोई और बंदा भी उस प्रोग्राम को पढ़े तो उसको भी समझ आ जाए कि ये बंदा इधर करना क्या चाह रहा है, और बड़ी डिस्क्रिप्टिव होगी। ठीक है? ये दोनों चीज़ें जो है ना इसको चीज़ को मीनिंगफुल बना के बताना, और ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखना जिससे कि मतलब आराम से किसी को भी समझ आ जाए, और उस लैंग्वेज में लिखना, ये सिमेंटिक होती है।
ठीक है, तो अगर आप इसको डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि भाई गिविंग मीनिंग टू स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मीनिंग किस तरीके से दिया जाएगा? मसलन अगर मैं आपको कहता कि भाई इस तरह करें कि आप लें 4 नंबर, ठीक है? मतलब बस मैं वैसे ही कोई 4 नंबर आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको डिस्क्राइब नहीं किया है कौन से 4 नंबर, बस मैं कहता हूँ 4 नंबर लें और जी उनको आप ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप कहेंगे कि अच्छा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 नंबर आप किस तरह लेंगे? क्या आप ले लेते हैं कि भई ए, बी, सी और डी नंबर्स आपने ले लिए, इनको आपने कर दिया मल्टीप्लाई और आपने इनको कर दिया जी, आप कहते हैं भई, मैं कहता हूँ इनको डिवाइड बाय 7 कर दें, तो आप इनको डिवाइड बाय 7 कर देंगे। बस ये मैं कहता हूँ आपने करना है। अब आप पूछेंगे कि भई ठीक है, ये कर तो दिया हमने, लेकिन इसका पर्पस क्या है? ये क्यों किया हमने? या ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है? इससे देखिए कोई ख़ास मतलब समझ में नहीं आता। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भई हमने करना ये है कि हमने निकालनी है 3 नंबर्स की एवरेज। तो उन 3 नंबर्स की एवरेज निकालने के लिए आप उसके लिए एक लाइन लिखें, या आपको मैं बता देता हूँ कि लाइन क्या होगी। तो आप क्या करते हैं, आप ना एक वेरिएबल पहले डिफाइन करते हैं एवरेज के नाम से, ठीक है? इसके अंदर आप कहेंगे कि मैं अब स्टोर कराऊंगा, पहली बात है 3 नंबर्स, और उनको मैं डिवाइड ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 3 करूंगा तो एवरेज निकल आएगी। तो आप क्या करते हैं कि आपने 3 नंबर ले लिए n1, और इसको आपने ऐड किया n2 के साथ, और एक और आपने नंबर ले लिया n3, इन तीनों को आपने ऐड किया और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो ये आप कहते हैं एवरेज मैंने निकाल ली। तो बेसिकली अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, बड़ा डिस्क्रिप्टिव है। कैसे कि आपने देखें, पहली बात ये है कि आपने जो वेरिएबल्स के नाम रखे, आपने इधर वेरिएबल का नाम रख रहा है n1, n2 और n3। मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये पहला नंबर है, n से आप बता रहे हैं कि नंबर है, और 1 से कि भाई ये पहला नंबर है, n2 से कि भाई ये दूसरा नंबर है, और n3 से कि भाई ये तीसरा नंबर है। इसी तरह जो आपने इधर वेरिएबल का नाम रखा, वो आपने रखा avg, जो कि एवरेज के लिए आपने शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख लिया। तो बेसिकली देखें, आपने उन सारे जो वेरिएबल्स की पहली बात है जो नाम रखे, उनसे समझ आ रही है कि ये आप कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरा, अब देखें आप कर जो रहे हैं, तो आप 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं। तो सपोज़ अगर मैं इधर एवरेज ना भी लिखता, तो तब भी कोई बंदा जो है वो यहाँ से सिर्फ अगर ये वाला एक्सप्रेशन देख लेता कि ये क्या लिखा हुआ है, वो तब भी समझ जाता कि अच्छा ये 3 नंबरों की एवरेज निकल रही है, क्योंकि इनको 3 को ऐड करके तो डिवाइड किया जा रहा है बाय 3, या नंबर ऑफ कह लें कि जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड किया जा रहा है, जो कि टोटल इस टाइम पे 3 है। तो आप बेसिकली एवरेज निकाल रहे हैं। तो बेसिकली एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट हमने लिखी, जो कि कोई भी बंदा पढ़ के समझ सकता था। ठीक है? तो अब सिमेंटिक भी यही है कि भई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसी स्टेटमेंट्स लिखना जो कि मीनिंगफुल हों, कोई भी अगर बंदा उस चीज़ को पढ़े तो उसको समझ आ जाए।